साथियों नमस्कार। कई बार ये प्रॉब्लम आती है किसी न किसी रूप में व्यक्ति विशेष को कि उसे जो है नोटिस आया साइबर थाने से इस ग्राउंड पे कि आपने साइबर फ्रॉड में जो है योगदान दिया और आपके सहयोग से या आपकी कॉन्स्पिरेसी से साइबर क्राइम जो है कमिट हुआ। कंसर्न जो व्यक्ति है उसे जानकारी नहीं होती कि रिप्लाई जो है कैसे करें और क्या जो है स्टैंड लें, जिसके अभाव में वो गलत किस्म में जो है फँस जाता है और अगर एक बार आप फँस गए और गलत डिफेंस ले गए, तो आप बच नहीं पाओगे। क्लियर है बात ये? इसलिए आराम से ही हमें रहना पड़ेगा अलर्ट और एक सही डिफेंस जो है देना होगा। अगर आपका डिफेंस सही होगा, तो संभावना है बचने की। अगर डिफेंस सही नहीं है, तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आपके माइंड में ये है कि हम कोर्ट जाएँगे, डिफेंस ले लेंगे, आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक डिफेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो वो डिफेंस कैसे होंगे, उसके लिए क्या पैरामीटर होंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। डायरेक्टली हम चलते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड। सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को। एक व्यक्ति है मिस्टर ए, इनको आया नोटिस फ्रॉम अ साइबर थाना। उस नोटिस में मेंशन था कि कोई क्राइम जो है कमिट हुआ है, इसके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज है। उसमें सेक्शंस जो है मेंशन थे और आप स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर जो है थाने आ जाए और आपसे करना है इंक्वायरी या इंटरोगेशन। ये उसमें जो है मेंशन होता है। अब मिस्टर ए को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, वेदर वी शुड गो और अवॉइड। जाएंगे तो कहीं ये ना हो जाए कि अरेस्ट कर लें। डिफेंस के पैरामीटर क्या होंगे, एडवोकेट साथ लेके जाऊं या अकेले जाऊं, और उनको कोई रिप्लाई दूं या सारी बात जो है मौखिक में करूं। ये फंडामेंटल्स हैं, ये सामान्य क्वेरी हैं जो आती है अक्यूज के माइंड में। क्लियर है? अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं आपके केस में भी, तो करना क्या है मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, जब भी आपको आएगा नोटिस, तो आपको नोटिस को अवॉइड नहीं करना है। अगर नोटिस को आप अवॉइड करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट की स्थिति बनेगी और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। वहां पर बेल में जो है आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर नोटिस आपको आ रहा है, तो इसका मतलब ये निश्चित बात है कि आपको वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया गया है। अगर उनकी इंक्वायरी में आपका जवाब सही नहीं होगा या आपका जवाब जो है संतोषजनक नहीं होगा, देन पॉसिबिलिटी बनती है कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं। क्लियर है? पर ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, संभावना है, श्योरिटी नहीं है। तो इसी नोटिस को जो है अवॉइड नहीं करना है। पहली बात तो ये, अवॉइड करेंगे तो वहां पर चांस 100% है गिरफ्तारी के। पर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। क्लियर हो गया अपने को? कोई दिक्कत इसमें? अब प्रश्न ये बनता है कि जवाब दें या नहीं दें, और जवाब जो है किस प्रकार दें। देखिए, जब भी आप जाएंगे और बात आप करेंगे ओरल मीन्स मौखिक, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके स्टैंड जो है वो हो जाए बाद में इनकॉन्सिस्टेंट, कि उस समय आपने क्या कहा था और बाद में कोर्ट में क्या स्टैंड ले लिया आपने। क्लियर है? इसलिए कागज का वैल्यू है। कागज मीन्स आपको डॉक्यूमेंट जो है रेडी करना होगा, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। और रिप्लाई देना इतना आसान नहीं होता है इनमें, क्योंकि ये मामले हैं साइबर के। एक गलत डिफेंस आपको मरवा भी सकता है। तो सही डिफेंस क्या होगा? देखिए, जब भी हम रिप्लाई करेंगे, तो हमें 4 एंगल जो है कवर करने हैं। पहली बात तो ये, वी आर नॉट द अक्यूज्ड, वी आर द विक्टिम। दूसरी बात, हमारा कोई कॉपरेशन नहीं है इस क्राइम में। इवन हमने भी जो है दर्ज करानी है एफआईआर अगेंस्ट दी अक्यूज्ड। क्लियर है? अक्यूज मीन्स जिसने आपके साथ जो है ठगी करी है, जिसके कारण आप इस केस में जो है इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा जो मामले होते हैं अकाउंट्स के, अगर आपके अकाउंट में जो है पैसा आया है और ये पैसा 20 लाख से ऊपर है, क्लियर है, तो वहां पर आपका स्टैंड प्लॉजिबल होना चाहिए, क्योंकि आपको निकट भविष्य में इनकम टैक्स से या जीएसटी से नोटिस भी आ सकता है। तो उस समय यही डॉक्यूमेंट जो है आपका बचाव करेंगे कंसर्न लाइबिलिटी से। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको गंभीर परिणाम जो है भुगतने पड़ सकते हैं, एंड अल्टीमेटली यू माइट फेस द बेटर कॉन्सिक्वेंसेस। उदाहरण के लिए, अगर खाते में आ गया मान लीजिए 50 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, और आके निकल गया। अब यहां तो एक केस बना साइबर क्राइम का, पर चूंकि लॉन्ड्रिंग जो है आपके अकाउंट से हो गई है, तो इनकम टैक्स ये अजम्पशन ले लेगा। ये बेसिकली आपको रेवेन्यू गेन था और ये अमाउंट जो है आपने निकाल लिया, और आप चूंकि शो कर रहे हैं डिडक्शंस,
इतने बड़े अमाउंट का खाते में आना और निकलना जिसका आपके पास एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली ये आपकी बन जाएगी लायबिलिटी और आप पे टैक्सेशन की लायबिलिटी भी आ सकती है, पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है और आपको भारी भरकम इंटरेस्ट भी जो है पे करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी जवाब दें तो सोच समझ करके दें, जल्दबाजी में गलत जवाब देंगे या आपका जवाब देने वाला काउंसिल एक्सपीरियंस नहीं है, यू माइट बी इन ट्रबल। इसलिए हमेशा ही एक्सपीरियंस काउंसिल देखना है जो आपके ये एंगल जो है कवर कर ले। क्लियर है बात ये? और चौथी बात यह है कि जब भी जवाब दे रहे हैं तो उसको ईमेल से सबमिट करना है, व्हाट्सएप पर भी देना है और जरिए पोस्ट भी देना है और व्यक्तिगत भी जो है जाके देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि डाटा जो है मेंटेन हो गया। अब जो उनको पूछताछ करनी है वो उस डॉक्यूमेंट से होगी जो तैयार किया आपने, तो वहां पर आपको पैनिक नहीं होगा और आपका स्टैंड जो है वो कभी भी नहीं होगा इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर हो गया? पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी थाने जाएंगे आप पर दबाव बन सकता है कि कन्फेस कर लो, कन्फेशन नहीं करना है। कई बार ऐसा भी केसेस देखा है मैंने कि अक्यूज जो है ये स्टैंड ले लेता है कि मैंने 50,000 रुपए या 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए कंसर्न अक्यूज से जो है लिए थे और अपना खाता जो है मैंने सेल कर दिया, जिसका उसने मिसयूज कर लिया और अल्टीमेटली मेरे खिलाफ जो है गलत कार्रवाई हो रही है। ये स्टैंड कई बार अक्यूज ले लेता है, ये स्टैंड अपने आप में गलत है। जरा कॉमन सेंस लगोगे, अगर आप अकाउंट सेल कर रहे हो उसके अगेंस्ट पैसा ले रहे हो तो इसका मतलब आप क्राइम को अबैट कर रहे हो, आप उस क्राइम का पार्ट एंड पार्सल हो, कैसे बच पाओगे? इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ यू मस्ट कंसल्ट विद द एक्सपर्ट काउंसिल बिफोर गिविंग द रिप्लाई। रिप्लाई ढंग से नहीं दिया, रिप्लाई प्रॉपर नहीं है, मारे जाओगे, बचे नहीं पाओगे। क्लियर है बात? ये एक बात ध्यान रखना कि हमें कभी भी स्टैंड नहीं लेना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गोल्डन रूल्स कि मैंने अकाउंट जो है सेल किया है या इसके आगे से मुझे कोई पैसा मिला है, अगर ये स्टैंड ले लिया तो नहीं बच पाओगे। क्लियर है? हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं, अपने अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, अपने अपने स्टैंड है। इसलिए जब भी आप स्टैंड लें तो आपका स्टैंड प्लॉजिबल होना चाहिए और उसका इफेक्ट होना चाहिए प्रोबेबल। अगर वो नहीं होगा तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? देखिए आप गलत नहीं हो, बेसिकली ये जो क्राइम होते हैं ये होते हैं लापरवाही में, या आपको नॉलेज नहीं, किसी ने गाइड नहीं करा तो ये क्राइम हो गया बेसिकली। तो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर चूंकि सर्कमस्टेंसेस हमारे खिलाफ है तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वी आर द अक्यूज, जिस कारण हम जो है प्रॉपर रिप्लाई देते नहीं है, हम घबरा जाते हैं। अल्टीमेटली वी माइट अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ कन्फेशन, ये गलती ना करें। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो आपसे कह सकते हैं कि आप फंस गए, गेम इज ओवर, अब आपके खिलाफ हमारे पास जो है साक्ष्य हैं, अब आप सबको जो है बता दो। आपको ये बात पे ध्यान रखना है कि कॉपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको वही एविडेंस देनी है जिसके आधार पर क्राइम सीन या केस का जो है जस्टिफाइड या लॉफुल जो है डिस्पोजल हो सके। आप ऐसे कोई भी एविडेंस या साक्ष्य देने के लिए बाउंड नहीं है विच कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ इनक्रिमिनेशन। आप दोष लिप्तकारी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही इसके लिए आपको बाध्य किया जा सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है? अब प्रश्न ये बनता है कि थाने जाए या नहीं जाए। थाने जाना है, ये तो क्लियर हो गया, बट जाना है या तो अकेले या विद एडवोकेट, दोनों ही ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सहयोग रहता है एडवोकेट का कि कोई अगर आपको डाउट है तो उसका आप उनसे जो है आंसर उस समय ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है धारा 38 BNSS में। कई बार ऐसा होता है कि जो काउंसिल है उनसे आपको नहीं मिलवाया जाता है, आपको प्रेशर करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने वकील साहब को पहले ही इन्फॉर्म करके रखिएगा कि अगर मैं 2 घंटे में नहीं आता हूँ या नहीं आती हूँ तो आप कंसर्न कोर्ट को ये फैक्ट मेंशन करते हैं कि मुझे कस्टडी में जो है कन्फाइन कर लिया गया है, डिटेंशन जो है मेरा इलीगल है और सेक्शन 47, 48 BNSS के अगेंस्ट जो है मेरी कस्टडी है, आर्टिकल 22 का जो है उल्लंघन है और इसके अलावा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मीन्स क्लाइंट पे जो है दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है कन्फेशन करो, जिस कारण कोर्ट जो है इस मामले में लेगी इंटरवेंशन। जब कोर्ट जो है इंटरवीन करेगी और स्थितियां जो है सामने आएगी, तत्समय इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि जब आप कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में आप एफिडेविट के ऊपर आप अपना बयान दे सकते हैं, बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, तो उससे आपका स्टैंड मजबूती होगा, नुकसान कहीं भी नहीं अपने को। क्लियर है बात? ये जब उनका तरीका जो है गलत है तो फिर हमें उनके तरीके में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हमको ये बात भी अश्योर करनी है कि मेथड्स उनके लॉफुल हो, अगर उनके मेथड्स अनलॉफुल हैं तो हमें कॉपरेट नहीं करना है। क्लियर है? तो ये आपके अधिकार हैं जिसके बारे में मैंने आपको अवेयर किया। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के हम नटशेल में कहेंगे बातें कि हमें थाने जाना है, अवॉइड नहीं करना है। वी कैन गो अलोन और विद एडवोकेट, परमिसेबल है। जब भी जाएंगे अपना रिप्लाई देंगे, रिप्लाई को सबमिट करना है ईमेल से, व्हाट्सएप से और स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से और इन पर्सन।
ताकि आपने स्टैंड क्या लिया ये क्लियर होना चाहिए। और जो बातें लिखी हैं रिप्लाई में वही बातें आपको नोट डाउन करानी है पुलिस को। और कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो क्लियर नहीं हो रहा है आपको, तो इवन यू मे आस्क द असिस्टेंस ऑफ लॉयर। ये असिस्टेंट आप पर्सनल भी मांग सकते हैं, थ्रू वीसी मांग सकते हैं, ये अलाउड है, ये आपका अधिकार है धारा 38 बीएनएसएस में। तो जो अधिकार है उसको लो भाई, घबराते क्यों? क्लियर बात है। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।